आज मैं आपको बता रहा हूं जो श्रावण मास में नाग देवता की पूजा क्यों की जाती है। श्रावण मास नाग पंचमी सनातन धर्म का एक विशेष त्योहार है जिसे हर कोई बेहद श्रद्धा और आस्था के साथ मनाता है। ये पर्व नाग देवता को समर्पित हो। धार्मिक ग्रंथों के अनुसार इनके कथा भी अनेक है, जिसमें से एक कथा मैं आप लोगों को बता रहा हूं। प्राचीन काल में एक सेठ जी थे जिनके 7 पुत्र थे और 7 के विवाह हो चुके थे। सबसे छोटे पुत्र की पत्नी श्रेष्ठ चरित्र की और सुशील थी, परंतु उसके कोई भाई नहीं था। एक दिन उस घर की बड़ी बहू ने घर लीपने के लिए पीली मिट्टी लाने के लिए सभी बहुओं को साथ चलने को कहा, तो सभी एक साथ डलिया ले और खुरपी लेकर मिट्टी खोदने के लिए निकल पड़ी। जब बहुएं मिट्टी खोद रही थी तभी वहां एक सर्प निकला जिसे बड़ी बहू खुरपी से मारने लगी। यह देखकर छोटी बहू ने उसे रोका और कहा, इसे मत मारो, यह बेचारा निरपराध है। यह सुनकर बड़ी बहू ने उसे नहीं मारा। तब वो सांप एक ओर जा बैठ गया। तब छोटी बहू ने उससे कहा, मैं अभी लौटकर आती हूं, तुम यहां से मत जाना। इतना कहकर वह सबके साथ मिट्टी लेकर घर को चली गई और कामकाज में फंसकर सर्प से जो वादा किया था वो भूल गई। उसे दूसरे दिन वह बात याद आई तो वह सबको साथ लेकर वहां पहुंची। सर्प अभी भी उस स्थान पर बैठा था, जिसे देखकर छोटी बहू बोली, सर्प भैया नमस्कार। सर्प ने कहा, तू भैया कह चुकी है इसीलिए तुझे छोड़ देता हूं, नहीं तो झूठी बात कहने के कारण मैं तुझे अब तक 10 लेता। वह बोली, भैया मुझसे भूल हो गई, उसकी क्षमा मांगती हूं। तब सर्प बोला, अच्छा तू आज से मेरी बहन है और मैं तेरा भाई, तुझे मुझसे जो मांगना हो मांग ले। वह बोली, मेरा कोई भैया नहीं है, अच्छा हुआ तुम मेरे भाई बन गए। कुछ दिन व्यतीत होने पर वह सांप मनुष्य का रूप धारण कर उसके घर आया और बोला कि मेरी बहन को भेज दो। सबने कहा, इसका तो कोई भाई नहीं है, फिर तुम कौन हो? सांप ने बोला, मैं दूर के रिश्ते में इसका भाई हूँ, बचपन में ही बाहर चला गया था। उसके विश्वास दिलाने पर परिवार के लोगों ने छोटी को उसके साथ भेज दिया। उसने मार्ग में बताया कि मैं वही सांप हूं, इसीलिए तू डरना मत और जहां चलने में कठिनाई हो वहां मेरी पूंछ पकड़ लेना। छोटी बहू ने वैसा ही किया और इस प्रकार वह उसके घर पहुंच गई। सर्प के घर धन ऐश्वर्य को देखकर छोटी बहू चकित हो गई। इस तरह से वो उसके घर में रहने लगी। एक दिन सर्प की माता ने उससे कहा, मैं एक काम से बाहर जा रही हूँ, तुम अपने भाई को ठंडा दूध पिला देना। उसे इस बात का ध्यान नहीं रहा और उसने सांप को गर्म दूध पिला दिया, जिससे उसका मुंह जल गया। यह देखकर सर्प की माता को गुस्सा आया, परंतु सर्प के समझाने पे वो चुप हो गई। तब सर्प ने कहा कि बहन को अब उसके घर भेज देना चाहिए। तब सर्प और उसके पिता ने उसे बहुत सारा सोना चांदी जवाहरात वस्त्र भूषण आदि देकर उसके घर पहुंचा दिया। इतना ढेर सारा धन देकर बड़ी बहू उससे जलने लगी और कहने लगी कि तेरा भाई बड़ा धनवान है, तुझे तो उससे और भी धन लाना चाहिए। सर्प ने जब ये वचन सुना
तो उसने सब वस्तुएं सोने की लाकर दे दी। यह देखकर बड़ी बहू ने कहा कि इन वस्तुओं को झाड़ने की झाड़ू भी सोने की होनी चाहिए। तब सर्प ने झाड़ू की सोने ला करके अपनी बहन को दे दी। सर्प ने छोटी बहू को हीरा मणियों का एक अद्भुत हार दिया, जिसकी प्रशंसा उस राज की रानी ने भी सुनी और राजा से बोली कि सेठ की छोटी बहू का हार मुझे चाहिए। राजा ने मंत्री को हुक्म दिया कि उससे वह हार तुरंत ही ले आओ। मंत्री ने सेठ जी से जाकर कहा कि महारानी जी छोटी बहू का हार पहनेगी, वह हमें दे दो। सेठ जी ने डर के कारण छोटी बहू से हार लेकर उन्हें दे दिया। छोटी बहू को यह बात बहुत बुरी लगी। उसने अपने सांप भाई को याद किया और उससे प्रार्थना की, भैया रानी ने हार छीन लिया है, तुम कुछ ऐसा करो जैसे ही रानी वो हार पहने वह सांप बन जाए और जब वह मुझे लौटा दे तो हीरा के हो जाए। सर्प ने कहा ठीक वैसा ही होगा। सर्प ने ठीक वैसा ही किया। जैसे ही रानी ने हार पहना वैसे ही हार सांप में बदल गया। यह देखकर रानी चीख पड़ी और डर गई। यह देखकर राजा ने सेठ के पास खबर भेजी कि छोटी बहू को तुरंत भेजो। सेठ जी स्वयं छोटी बहू को लेकर राजा के दरबार में उपस्थित हुए। राजा ने छोटी बहू से पूछा, तूने क्या जादू किया है, मैं तुझे दंड दूंगा। छोटी बहू बोली, राजन धृष्टता क्षमा कीजिए, यह हार ही ऐसा है कि मेरे गले में हीरे और मणियों का रहता है और अगर इसे कोई और पहनता है तो ये उसके गले में सर्प बन जाता है। यह सुनकर राजा ने वह सर्प बना हार उसे देकर कहा, अभी पहनकर दिखाओ। छोटी बहू ने जैसे ही उसे पहना वैसे ही हीरे मणियों का हार हो गया। यह देखकर राजा प्रसन्न होकर उसे बहुत सी मुद्राएं भी पुरस्कार में दिया। छोटी वह अपने हार और इन मुद्राएं सहित घर लौट आई। उसके धन को देखकर बड़ी बहू ने ईर्ष्या के कारण उसके पति को सिखाया कि छोटी बहू के पास कहीं और से धन आया है। यह सुनकर उसके पति ने अपनी पत्नी को बुलाया और कहा कि ठीक ठीक बता दे यह धन कहाँ से आया है। तब वह स्त्री फिर से अपने सर्प भाई को याद करने लगी। तब उसी समय सांप ने प्रकट होकर कहा, यदि मेरी बहन के आचरण पर किसी ने संदेह प्रकट किया है तो मैं उसे खा लूंगा। यह सुनकर छोटी बहू का पति बहुत प्रसन्न हुआ और उसने सर्प देवता का सत्कार किया। कहते हैं कि उसी दिन से श्रावण मास के नाग पंचमी को त्योहार मनाया जाता है और स्त्रियां सांप को भाई मानकर उसकी पूजा करने लगी। नागपंचमी की पौराणिक कथा के अनुसार पांडव ने अर्जुन के पुत्र और राजा परीक्षित के पुत्र जन्मेजय ने नागों से बदला लेने और उनके वंश के विनाश के लिए एक यज्ञ किया था। वह नागों से अपने पिता राजा परीक्षित की मृत्यु तक्षक नामक सांप के काटने की वजह होने का बदला लेना चाहता था। उनके इस यज्ञ को ऋषि जरत्कारु के पुत्र आस्तिक मुनि ने रोका था और नागों की रक्षा की थी। यह तिथि सावन की पंचमी तिथि मानी जाती है। सांपों को शीतलता देने के लिए उन्होंने उनके शरीर पर दूध की धार डाली थी। तब नागों ने आस्तिक मुनि से कहा कि पंचमी को जो भी उनकी पूजा करेगा उसे कभी भी नाग दंश का भय नहीं रहेगा। तभी से श्रावण मास की शुक्ल पक्ष पंचमी तिथि को नाग पंचमी मनाई जाती है। अब जानिए
नाग पंचमी की पूजा कैसे करें कैसे ना करें। नाग पंचमी पर भगवान शिव के प्रिय नाग देवता की पूजा होती है। इसके लिए घर के दरवाजे के दोनों तरफ नाग की 8 आकृतियां बनाएं और हल्दी, रोली, चावल, घी, दूध, फूल आदि से नाग देवता की पूजा करें। नाग पंचमी का भोग एक दिन पहले तैयार किया जाता है। मंदिरों या शिवालयों में इस दिन तांबे के नाग की पूजा होती है। पूजन में नाग पंचमी व्रत कथा के सुनने पर नागदेव प्रसन्न करने के लिए आरती की जाती है। मान्यता है कि नाग देवता की पूजा के साथ भगवान शिव का पूजन भी होना चाहिए। साथ ही इस दिन रुद्राभिषेक करने से बहुत फल मिलता है। नाग पंचमी सनातन धर्म का एक विशेष त्योहार है। इसीलिए इस नाग पंचमी पर जो कोई नाग देवता का पूजा करें उनकी मनोकामनाएं अवश्य पूर्ण होती है।